करूँ जो चलें, आज की क्लास के लिए वेलकम आपका। हम लोगों ने जो है 11th में चैप्टर नंबर 2 में एरर एनालिसिस का टॉपिक ख़त्म कर लिया था। अगर हम लोग देखें लास्ट टर्न्स पे थ्योरेटिकल भी कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स बोर्ड और इन सब एग्जामिनेशन के लेवल से और उनसे भी अपर लेवल के हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। और आज का आपका लेक्चर केवल इसलिए था, मैंने कहा जो हम लोगों ने एरर एनालिसिस पढ़ी हुई है इसमें से पिछले प्रीवियस ईयर्स में तमाम सारे जो अलग अलग एग्जामिनेशन हैं उनमें से कौन से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, एक बार हम उनको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। 2 टारगेट है, हम बता दें। ये जो आपके सेशंस रहेंगे इनका सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि जो आप पढ़ रहे हैं, नंबर 1 आपको ये समझ में आएगा कि आप अदर एग्जामिनेशंस के लेवल पे मैच कर पा रहे हैं या नहीं। एक तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा भाई हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें या वो टॉपिक उस लेवल पे तमाम सारे एग्जामिनेशंस में कवर होती हैं, और अगर हम इनको ठीक से करते हुए जा रहे हैं तो इन एग्जामिनेशंस में भी लाइक द मेंस, नीट, नेस्ट, ऐसे जो तमाम सारे एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरी चीज़ ध्यान देखना है, इन क्वेश्चन से आपको ये भी समझ में आ जाएगा साल भर के दौरान कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस में से बहुत कम आते हैं। ऑब्वियस है, जब आप कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपसे कहा जाएगा कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं फिर ऐसा कहूँगा, पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में आपको मालूम है परसेंटेज नहीं परसेंटाइल आता है। और सबसे ख़ास बात ये आती है, चूँकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हाउ मच क्वेश्चंस आर डन रॉन्ग बाय यू, क्योंकि हर गलत क्वेश्चन आपके 5 नंबर लेके जाता है, 4 अपने और -1 एक साथ में दूसरों का। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा कम पढ़िएगा। कॉम्पिटिशन्स के लिए क्या कहूँगा, थोड़े कम चैप्टर कवर करें, लेकिन जिन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं उनको बार बार पढ़ें, उनको अच्छे से पढ़ें। यू गेट कम्प्लीटली रिवाइज्ड, यू गेट थॉरली रिवाइज्ड, ताकि उन पे आपकी पकड़ बनी रहे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप खटाखट एग्जामिनेशन में सॉल्व करते आएँ। क्योंकि बाकी टॉपिक भी आपके कुछ तो पढ़े ही होते हैं, क्योंकि आप 11th 12th एकेडमिक बोर्ड भी दे रहे होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहा कि भैया ये 2 चैप्टर हैं, इनको हमने इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है तो आप उनको ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि उनको भी आप पढ़े होते हैं। तो यहाँ चांस बनते हैं कि उनमें से आने वाला एक आध क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर ले जाते हैं एंड यू गेट पॉजिटिव मार्क्स। बट फिर मैं कहूँगा ये साल भर के दौरान ही देखते हुए चले जाना कौन से टॉपिक हमें ठीक लग रहे हैं और इनको हम वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अपना चॉइस सिलेक्शन करते हुए जाएगा। बाकी मेरा काम तो है सारे टॉपिक्स को एक साइड से कराते हुए चले जाना। तो हम चलते आएंगे, आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। टॉपिक मैंने कहा है आपका एरर एनालिसिस पे हम जा रहे हैं। एरर, हाँ कोई डाउट? एरर एनालिसिस पे अगर हम जा रहे हैं तो फिर उसमें हम चलेंगे। सबसे पहले एरर एनालिसिस की एक छोटी छोटी चीज़ें याद दिला दूं हमेशा की तरह, और एरर एनालिसिस में जो छोटी चीज़ें मुझे याद दिलानी थी वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ देखी थी, फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मैं याद दिलाता हूँ, ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड द एक्चुअल वैल्यू, द ट्रू वैल्यू इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। यानी आप लेते हैं द मीन वैल्यू एज द ट्रू वैल्यू एंड मीन निकालना आपको मालूम है। और ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमारे पास आएगा जी मेंस का, तो इसलिए मैंने आपको याद दिला दिए। और ओवर AN, और आप ज़्यादा कहेंगे क्योंकि अभी तो मैं रफली फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स आई हैव नॉट रिटन द AN। सो फर्स्ट थिंग दीज आर द ट्रू वैल्यूज। देन सेकेंड वन, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट। और जब आप एब्सोल्यूट एरर्स की बात कर रहे होते हैं, सो व्हाट आर द एब्सोल्यूट एरर्स? एब्सोल्यूट एरर्स का मीनिंग होगा द एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है, मीन वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है और जो मीन वैल्यू है, दोनों का आपका जो डिफरेंस आएगा एग्जैक्ट और ऑब्जर्व्ड, इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपके लिए किस नाम से आने जाता है? दैट इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट एरर। और फर्दर मैंने कहा एब्सोल्यूट एरर चूँकि 3 4 5 निकलेंगी तो मैं डॉट 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 करके सीधा कह देता हूँ द फाइनल एब्सोल्यूट एरर विल बी द ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड द nth ऑब्जर्व्ड वैल्यू। फर्दर मैंने कहा था जो एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे, एज देयर आर ए नंबर ऑफ एरर्स, दैट्स वाई वी कैन कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर ऑल्सो। और जो आप मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं
तो मीन एब्सोल्यूट एरर आप क्या लेते हैं, वही मीन निकालना मालूम है। अगेन मैं आपसे कहूँगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन एंड डेफिनेटली डिवाइडेड बाय द n, दैट मीन्स द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्व वैल्यूज़ और द नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। थर्ड चीज़ मैंने आपसे कही थी ऑफेनली, इससे रिलेटेड हमारे पास अब क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से इस पार्ट में हम आ जाते हैं। जब भी कभी आप जाएंगे तो आप किसी भी क्वांटिटी को जब भी आप लिखते हैं, सो द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a एंड a प्लस माइनस डेल्टा a, दैट इज़ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। a बता रहा होता है द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड डेल्टा a रिप्रेजेंट्स द एरर पॉसिबल इन द मेजरमेंट। फर्दर एरर्स को हम यहाँ से दो फॉर्मेट में और लेते हैं, और जो फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं वो आपको मालूम है। फर्स्ट फॉर्मेट इज़ द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ मच इज़ द एरर, 2 mm 5 mm, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्ट कब समझ में आएगा, जब 2 mm की एरर है, बट कितने में से 1 मीटर नापने में 2 mm की गड़बड़ हुई है या 1 किलोमीटर नापने में 2 mm की गड़बड़ हुई है, तो दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ द रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर आपको यही चीज़ बताती है व्हाट इज़ द एरर एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए ये रिप्रेजेंट करती है कितने में से कितना एरर हुआ है। फिर मैंने कहा था मैथमेटिकली जब आप इन्हें एक्सप्रेस करते हैं सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल, ऑफनली इट इज़ इनकन्वीनियंट। द रिलेटिव एरर इज़ 0.329 और लाइकवाइज थोड़ा इनकन्वीनियंट रहता है, तो इंस्टीड ऑफ दैट आप इनको एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज एरर का मतलब ये होता है जो आपने निकाला है डेल्टा a बाई ए, उसको आप कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये कहानी आपको टोटल क्लियर हो जाती है एज आई होप सो एरर्स की स्टार्टिंग। इसके बाद आपसे ये भी कहा गया था ये तो कोई एक क्वांटिटी थी जिसे आप मेज़र कर रहे थे। नाउ विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वी हैव द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऑल्सो, and derived quantities means those physical quantities which are calculated on the basis of the measured value of fundamental quantities. For example, the simplest example is the area which is to be calculated from the measured values of the length and breadth. So if there are the errors in the measured value of fundamental quantities, so these errors will transfer, will propagate, will transmit, a number of words are there, to the calculated value of the derived quantity also. तो क्या derived quantity की क्या combined effect आएगा, that is called the error propagation। इसको हम error propagation के नाम से जानते हैं, इसको हम जो है combination of error के नाम से भी जानते हैं। और जब इस पे आप बढ़ते हैं तो आपसे बताया जाता है आपके पास मेनली 5 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एरर इन द एडिशन ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज़, इन द डिफरेंस ऑफ 2 क्वांटिटीज़, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड एक्सपोनेंट। 5 तरह के डेरिवेशन आपको याद होगा, हम लोगों ने कंप्लीट भी किए हैं। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक चौथी चीज़ बता देता हूँ, अगर ध्यान देखिएगा, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द एडिशन ऑफ द 2 z इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड ऑफ कोर्स ऑन डिफरेंस। इसलिए मैं आपसे कहूँगा वह जब आप 2 डेरिवेशन करते हैं रिजल्ट आपके पास सिर्फ एक होता है, z इज इक्वल्स टू आइदर a प्लस बी और a माइनस बी। इन दैट केस द maximum permissible error in z, delta z is given by delta a plus delta b, and remember not minus b, it is just plus in both the cases। हालांकि हम लोगों ने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लास्ट टर्म में काफ़ी सारे किए हुए हैं 10-15, तो इसलिए मैंने कहा ये आपको याद होना चाहिए। बाकी इसके बाद एक आता है इफ़ z इज इक्वल्स टू a इंटू बी, और ध्यान देखना और a डिवाइडेड बाई, इन दोनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों केसेस में आपको यहाँ मिलती है फ्रैक्शनल एरर। दैट मीन्स डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। एंड फाइनली एक लास्ट आप याद रखेंगे जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में, और वो आपसे कहता है इफ़ z इज इक्वल्स टू nth पावर ऑफ a। अगर आपका nth पावर ऑफ a पे डिपेंड करता है तो इन दिस केस जो आपकी फ्रैक्शनल एरर है दैट बिकम्स n टाइम्स ऑफ द एरर इन a। और आपको याद होगा, इसको मैंने सिंप्लिसिटी में जब आप लोगों को सवाल कर रहा था तो मैंने कहा था बस इतना याद रखना, जो भी पावर है वो फ्रंट पे आ जाती है। पावर फ्रंट पे आने का मतलब है जितनी भी पावर है उतने टाइम्स आपकी एरर
हो जाएगी। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो अब इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई डाउट होने का क्वेश्चन नहीं। जनरली अगर कहीं कुछ भूलोगे तो इन फॉर्मूलों में एक बार रिकॉल कर दूंगा, बाकी मैंने इसलिए ले लिए कि आपको ये सारे एक बार याद आ जाएं अच्छे से। आइए हम उद्घाटन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। एक बहुत साधारण क्वेश्चन, ईयर 2003 आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका क्वेश्चन था, व्हेन ए कॉपर स्फीयर इज हीटेड। आप किसी कॉपर स्फीयर को हीटअप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा किसको हीटअप कर रहे हैं, कॉपर स्फीयर को। और जब आप कॉपर स्फीयर हीटअप कर रहे हैं तो आपसे पूछता है मैक्सिमम परसेंटेज चेंज विल ऑब्जर्व इन, तो मैक्सिमम परसेंटेज चेंज किस में होगा। ध्यान से देखें, जब आप किसी भी स्फीयर को हीटअप करेंगे तो ये तय है कि उसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी। अच्छा, साइज़ में क्या इंक्रीज़ होगा, तो ये तुम्हें समझ में आता है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेडियस। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना है, आंसर तो उसका 1 सेकंड का है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आप माने चलें देयर इज़ सम एरर इन द इस रेडियस ऑफ द स्फीयर, कोई भी इंक्रीज़ है, क्या आपको ये ध्यान है, ये जो हमारे पास 3 दिए, रेडियस की जो एरर आएगी, रेडियस की एरर आएगी, या जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा, यही है परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द रेडियस। अब ज़रा एरिया देखते हैं, किसी को स्फीयर का एरिया याद है? 4 पाई आर स्क्वायर। बेहतर, तो चलो एक आध बार में लिख देता हूँ। जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, मैं देख नहीं पाया किसने दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आप देख रहा है, इट इज़ आर स्क्वायर, यानी जो आपका डेल्टा एस बाई एस होगा, जो सरफेस एरिया की एरर होगी वो होगी 2, डबल ऑफ दैट। और अंदाज लगाओ वॉल्यूम। अब डायरेक्ट चलते हैं आपके लिए, क्या आपको याद है वॉल्यूम में, हाँ, जो कुछ भी होता हो देयर इज़ आर क्यूब, 4/3 पाई होता है, मुझे ही मालूम है, मैंने कहा उसका कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा जो कुछ भी होता हो, हम अच्छे तेज़ी से चलेंगे। वॉल्यूम में क्या आता है, आर क्यूब आता है। आर क्यूब आने का मतलब इसकी जो एरर आएगी वो एरर कितनी आएगी, वो आएगी 3 टाइम्स ऑफ। और यही अभी आपसे 1 सेकंड पहले यही चीज़ें याद दिलाई थी, मैंने कहा था अगर एक ही पावर है, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी एरर कितने टाइम्स हो जाती है, n टाइम्स। मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम ओरल करेंगे जब साल भर बाद की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी तो लिख के ही करो वो क्या, रेडियस में एरर है, मान चलो कुछ भी, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर है, डबल हो जाएगी। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, क्यूब मतलब पावर 3 है, यानी एरर 3 टाइम्स हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपका आंसर होना चाहिए ये। क्या आप सब इससे सहमत हैं, हाँ ना बताएं? यस सर। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, ओके। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट है वायर एज ए मास 0.3 और एक प्लस माइनस इसमें जो ओमेट है 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम्स। रेडियस आपको नजर आ रही है 0.5 प्लस माइनस दिस, लेंथ दिस, ठीक है ना। और तीन वैल्यूज़ आपको दी गई और 3 वैल्यूज़ में आपसे कहता है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। अच्छा, यहाँ कुछ जगह आप अटक जाया करोगे, वैसे तो याद होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे थे उनमें भी करा रखे हैं, मैंने पहले ही ऐसे करा रखे हैं ताकि आपको ये सारे आते हैं। IIT स्क्रीनिंग 2004, अगले साल पे हम खिसक जाते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी करना है। कि आपको याद है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम वायर क्या होता है, आप लोगों ने ध्यान हो पिछले टर्न पे भी हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, तमाम सारे लोगों ने बताया था वायर इज़ अ सिलेंडर। दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, और सिलेंडर का एरिया आप कितना रखेंगे, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर एल। इसका मतलब जो आप इसमें एरर निकाल रहे हैं, और ध्यान देखना अब मैं वो सब नहीं लिखूंगा, डेल्टा रो अपॉन रो एट्सेट्रा, वो एरर कितनी हो जाएगी ध्यान देखें। क्या आपको दिख रहा है ये इनटू और डिवाइड वाला क्वेश्चन है, यानी ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम प्लस आप देखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर, और प्लस आप देखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल। इनटू और डिवाइड का एक ही सॉल्यूशन, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और फाइनल क्या इनमें से किसी की पावर भी है, तो बिल्कुल है। उस पावर को ऊपर अगर आपकी निगाह चली जाए तो आर का स्क्वायर भी है, और पावर को हम क्या ले लेते हैं, ये हो गया। यानी अब आपके पास इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन बची है डेल्टा एम डेल्टा एम दोनों नज़र आ रहे हैं। डेल्टा एम आपके पास है 0.003 अपॉन आपका ये है 0.3, मज़े से कैलकुलेट करें इसको, ठीक करते आइएगा।
और 2 इंटू डेल्टा आर आपको नज़र आ रहा होगा 0.005 अपॉन आर यानी कि 0.5 और प्लस आप आएंगे डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल कहाँ है हमारा, ये रहा 6 प्लस 0.06, तो ये है 6 और ये है 0.06। देखें ज़रा कितना आता है, 4, ठीक। और परसेंटेज एरर निकालनी है, इसलिए एक काम करेंगे, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई मजे से 100 से। समझ आ गया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से सारी डिजिट ऐसी दी गई हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। यही मान चलो 9, 8, 17 और 13 दी होती हैं तो भैया ख़राब हो जाता। 4% आ रहा है। 4% आ रहा है, जिसका भी आ रहा है आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक चीज़ चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। बढ़िया, 4% यहाँ भी किसी का आंसर आया है, संजय, बढ़िया। Yes sir, 4%. ठीक है ना। बाकी आपकी मीटिंग देख लेते हैं, ठीक दिखाई दे रही है, बढ़िया दिखाई दे रही है ना। ओके, बाकी मैंने कहा ही था हल्का सा एक बार करके बैठना, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। और एक थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। अब तुमने ध्यान दिया एक बात पे, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये नहीं है कि इस सवाल को हम करेंगे नहीं, सवाल तो इस टाइप के मैं ऑलरेडी तुम्हें करा ही चुका हूँ, तो एकेडमिक्स में ऐसे तमाम सारे सवाल करा चुका होता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की ज़्यादा चिंता नहीं होती। हाँ ध्यान देखो, तुम्हें देखेगा स्फीयर वाले क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं। स्फीयर वाला दोबारा है, हम 2003-04 होते हुए AIPMT 2008 तक आ गए, क्योंकि 2016 के पहले आपकी जो नीट थी वो AIPMT के नाम से होती थी। रेडियस की आपको स्फीयर दी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ध्यान देखें देन, अरे अच्छा अब इसको मैं करूँगा नहीं, सिर्फ बोलूँगा डिटर्मिनेशन, अरे एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये अभी हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, यही सोचेंगे। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब का मतलब पावर 3 है, सुनना मुझे ध्यान से, व्हाट मैं अब लिखूँगा नहीं, पावर अगर क्यूब है, पावर 3 है, तो मैंने कहा क्या होगा आपका एरर 3 टाइम्स हो जाएगी। क्या रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की? 3 टाइम्स और अगर हो जाएगी तो कितने परसेंट थी, ये थी 2%, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे, तो मुझे बताएं कितनों को समझ में आ गया, क्या हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ ना बताएं। वैसे बहुत सारे लोगों का 6% आंसर आया है, बढ़िया। रोहिणी ग्रामी आस्था, वेल डन, ठीक, क्योंकि ये मैंने ज़रूर कहा बेटा। अब चूँकि हम एकेडमिक्स में इन क्वेश्चन करा चुके हैं, वहाँ पूरा लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है बोर्ड है तो बोर्ड में तो लिख के ही पास हो गए, यहाँ कई क्वेश्चन की शीट खाली चली जाएगी हमारी, है ना, वैसे ही खाली चली जाएगी, वो सिंपल कह देंगे ये हो गया। आए एक नेक्स्ट जाते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था आपका इस बात PMT 2010। स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। एक बच्चा जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, उसमें डिस्टेंस मेज़र कर रहा है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ध्यान देखना, चूँकि हम कॉम्पिटिशन्स में मिक्स्ड आते हैं, मिक्स्ड मतलब समझ रहे हो, डेंसिटी पूछी थी अभी पीछे। अच्छा डेंसिटी पूछी थी, हमें पहले डेंसिटी पता होनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम है। अच्छा ऊपर से वॉल्यूम में दे रहा है तो हमें ये भी पता होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये सब वो बताएगा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ ध्यान देखना, एक छोटी सी चीज़ हिडन है जो हमें अपनी तरफ से देखनी पड़ेगी। इनिशियली एट रेस्ट एट ए गिवन टाइम, जो बॉडी आपकी इनिशियल कैसी है रेस्ट में, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 9th का याद करो, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हो। ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, वो इस डाटा की हेल्प से जी कैलकुलेट कर रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ़ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस और टाइम में होने वाली एरर E1 और E2 हैं, तो फिर कह रहा है आप पता लगाएं जी में एरर कितनी होगी। अच्छा डिस्टेंस टाइम एरर जी की एरर हम तब पता लगा पाएंगे जब पहले में ये पता हो बेचारे आपस में रिलेट कैसे हैं। तो रिलेट कैसे हैं मैं याद दिलाता हूँ। वेन एवर अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, तो इसकी हाइट के लिए आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, मैंने कहा था थोड़ा सा 9th की तरफ जाओ, कितनों को ये याद आता है ज़रा देखो, UT + ½ AT² या UT + ½ JT GT², किसी को याद आता है? हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था 9th में। Yes sir, distance बिल्कुल डिस्टेंस का ही होता था, S = बढ़िया, रामू का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, ठीक। और हर्ष, चलें तो ये था आपका UT + ½ AT² या UT + ½ GT²। अब देखें ध्यान से,
यहाँ कह रहा है फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई 0, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब अपने को g कैलकुलेट करना है, तो पहले हम g देख लें कितना आएगा। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से देखें 1 मिनट के अंदर, इसका मतलब हमारा g इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2h और अपॉन टी स्क्वायर। बस इसी की ज़रूरत थी हमें, दैट्स ऑल। जैसे ही ये मिला, अब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो किसी को नहीं आ रहा हो तो मेरे साथ कर भी सकते हो। जैसे आप 2h/t² लेते हैं, अब क्या कह रहा है, पहले तो वो दिखा दूं g में एरर कितनी होगी। क्या है दिख रहा है, डेल्टा g/g इज इक्वल्स टू होना चाहिए, 2 में एरर करना मत, h की एरर क्या होगी, दिस प्लस डिवीज़न का आपको मालूम है ये होता है डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, और साथ में क्या हमारे पास एक पावर है, और हाँ है उसमें, हाँ क्या, ये रही पावर फ्रंट पे आ जाएगी। बस देख लो ध्यान से, अब इसके आगे मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेज़रमेंट ऑफ द डिस्टेंस एरर कितनी है, E1, और मेज़रमेंट ऑफ टाइम कितनी है, E2। तो ये आपका आंसर हो गया E1 प्लस 2 E2। दिख रहा है आपको आंसर, हाँ है ना, बताएं। बाकी मैं चेक करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा भी है, सो लेट अस चेक। बढ़िया, इट इज़ E1 प्लस 2 E2 फ्रॉम हर्ष, फ्रॉम रामू एज वेल एज, वेल डन। कहीं किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ ना बताओ। नो सर। क्योंकि इसकी एरर आपको E1 दे रहा है और इसकी एरर मैंने कहा आपको E2 दे रहा है। अरे वो लास्ट में लिखी है, तो बस E1 प्लस 2 E2, दैट्स ऑल, मैंने डायरेक्ट ले लिया था। ओके, अगर कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर दीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, देन यू विल प्रोसीड। कर दिया सभी ने, गुड, ओके ठीक है। चैट सेक्शन क्या कहता है, ठीक, बढ़िया। Then we move for the next question. Question number 5. It says in an experiment 4 quantities A, B, C and D. अच्छा, ये याद करो, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, पावर अलग नहीं होंगी, क्वेश्चन यही होगा, है ना। ये रहा 2013 में, एक बार फिर ध्यान जा रहा होगा, हर कंसेक्यूटिव ईयर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के। A, B, C, D and D आर मेजर्ड विद परसेंटेज है 1, 2, 3, 4 परसेंटेज क्वान्टिटी P। बताए टोटल एरर कितनी होगी। देखो एक ही लाइन में लिखता हूँ, बहुत ध्यान देखना। जब आप एरर इन P लिखना चाहेंगे, अच्छा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो डेल्टा P/P मत लिखिएगा, ये तो अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, दैट्स वाई यू आर गेटिंग इट। सो डेल्टा P/P कितना होगा, ध्यान देखना, ये होगा डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C और प्लस डेल्टा D/D। ये हमने पहला सॉल्व कर लिया, इनटू और डिवाइड। Are there powers or exponents? Of course yes, so these are on A and it is on B, and that's all for this question। बढ़िया, क्या आंसर आप दे रहे हैं, 14% निकता, बढ़िया। अमन सिंह तोमर, गुड वन। तो ये आपका आया 3 इंटू डेल्टा A/A, ए की एरर है तो सीक्वेंस में लिखी है 1% प्लस सी का ज़रा देखें, सी का है 3%, और लास्ट वैसे ही % मत लिखा करो, कंपटीशन में थोड़ी इतना लिखते हैं, रफ में 2 + 1 2 लिखना, बार बार परसेंटेज भी नहीं लगाते, परसेंटेज तो यहीं ढूंढ लेते हैं, यहाँ लिखी होगी। और प्लस लास्ट चौथा कितना था, तो मैंने लिख दिया है 4, तो कितने हो गए, 4 and 3 7, 7 and 4 11, 11 and 3 14। तो ऑफ कोर्स आप सभी का ये आंसर बिल्कुल सही है जो आपने कैलकुलेट किया है, 14%, इट्स ओके, वेल, बढ़िया, बेहतरीन, तमाम सारे लोगों ने आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है ये, गुड। और मैं चाहूँगा सारे आंसर देते हैं, इस बार 10-12 लोगों ने आंसर दिए हैं, बेहतर। तो मेरा अंदाज़ा सभी को ये समझ में आ गया, ठीक है। आए, अब हम जाते हैं एक बार देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन एक मज़ेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन CPMT में 93 में पूछा गया, फिर चंडीगढ़ CET में पूछा गया 2002 में, फिर एम्स में 2014 में, एज इट इज़ रिपीट हुआ, एज इट इज़ ही रिपीट होता रहा, इसकी बेचारे की डिजिट तक नहीं बदली गई, वो कॉपी पेस्ट होता रहा। और क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट, ध्यान रखना, प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स। क्या मेज़र किया आपने, आपने मेज़र किया हुआ है फोर्स
एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट। इफ़ द मैक्सिमम एरर, फोर्स और लेंथ की एरर इतनी इतनी है, तो आप मुझे बताएं मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कितनी होगी। अच्छा, जो मैं कह रहा था, आप हर बार एक जगह फंस जाया करेंगे इन क्वेश्चन में। मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बस हमें याद आ जाए वहाँ बैठे बैठे कि और वैसे भी आ जाएगा क्योंकि 2 साल फिजिक्स पढ़ चुके, 2 साल इसलिए क्योंकि 11th 12th के बाद ही दोगे, है ना। 12th वाले ज़रूर इसी साल लटकेंगे, बाकी 11th वाले तो खुश रहे, उन्हें तो 2 साल बाद देना है, तब तक सीख ही जाएंगे कभी ना कभी। फोर्स अपॉन एरिया में भी ध्यान देखना, हम गए तो ये रहा फोर्स, और लेंथ ऑफ द साइड, स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर, ध्यान आ गया। और जैसे ही हमने ये लिखा वैसे हमें समझ में आ गया आपकी एरर कितनी होगी। मैं फिर एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, ये होगी ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। और एक लास्ट चेक, आ गया आंसर? नहीं आया? बढ़िया, आने लगा लोगों का, वेरी गुड। और लास्ट मैंने कहा जो लोग नहीं सीख पाए उनके लिए ये चेक कर लीजिएगा, फाइनल स्टेप, इज़ देयर एनी एक्सपोनेंट और नॉट, एंड इफ इट इज़ देन राइट डाउन इट। सो डेल्टा एफ बाई एफ, फोर्स का एरर है 4%, ये 4 हो गया, ये 2 2 जा 4, 4 एंड 4 बराबर, बिना लिखे हो जाएगा 8%। आपका आंसर सही है, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अब कुछ लोग अपग्रेड हो गए, है ना। कौन सा वर्जन होगा एंड्रॉयड का आजकल, कौन सा आ रहा है? क्यों? किसी को नहीं मालूम? बीच में आते थे ना, लॉलीपॉप वर्जन, जिंजर ब्रेड, तुरैया वर्जन, लौकी वर्जन। मैंने कहा आप शायद कुछ अच्छा आया हो, कद्दू वर्जन। चलें, बढ़िया, सभी के आंसर सही हैं, वेल। आए हम एक और क्वेश्चन तरफ आगे जाते हैं। देन इसके बाद हम जाते हैं जी मेंस 2015 ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन क्यों कहा गया है ये भी मैं रीज़न बता देता हूँ। 2015 से जी मेंस ने दोनों तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू किए थे। आपको ऑप्शन होता था, आप पेपर ऑफलाइन दे सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। 2015 के पहले केवल ऑफलाइन होता था, 15 से लेके 20 तक दोनों थे, ऑन और ऑफ। और एक मज़ेदार बात, अब पिछला वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, अब आप केवल और केवल ऑनलाइन देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 15 to 20 जो पेपर है 19 तक, उनमें आपको दिखेगा कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन ऐसा लिखा हुआ, कुछ ऑफलाइन पेपर्स हैं कुछ ऑनलाइन पेपर्स हैं। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देखना, इस क्वेश्चन के साथ में एक बहुत मज़ेदार बात नज़र आएगी। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा भी था हमें पेंडुलम का फॉर्मूला कब मिलेगा। मैंने कहा थोड़ा ठहर जाओ, रोज़ मिलेगा। आओ देखो, ये कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज दिस मच, दैट वाज गिवन इन द एग्जामिनेशन। और आपसे कहता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज दिस मच। बहुत ध्यान देखें, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल आपको दी है इतनी एक्यूरेसी के साथ। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये लेंथ है और ये उसकी एरर है, इतनी एक्यूरेसी के साथ, मतलब इतना प्लस माइनस आपकी एक्यूरेसी में हो सकता है। तो ये सेंटेंस समझ में आता है। लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखना, हम 2-3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे। लेंथ की मेजर्ड वैल्यू है, टाइम के साथ दे रहा है, टाइम आपने 100 ऑसिलेशंस का मेज़र किया है। पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। अब ध्यान देखना है, सारे वर्ड एक ही चीज़ बताएंगे, कई बार एक्यूरेसी, कई बार लीस्ट काउंट, समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड रिजोल्यूशन। वो जब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप समझ में आने लगा रिजोल्यूशन का मतलब भी वही है भैया, इतने सेकंड इधर उधर कर सकता है। तो कितने सेकंड? 90 सेकंड टोटल लिया है और 1 सेकंड इधर उधर कर सकता है, मतलब इतनी ही एरर होगी, ये कन्फर्म हो गया। ज़रा देखें, ये क्वांटिटी है, ये उसकी एरर है, ये क्वांटिटी है और ये उसकी एरर है। ये कह रहा है द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी के डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी कितनी होगी। ध्यान रखना, जो एक्यूरेसी होती है वही एरर होती है। अच्छा, यहाँ हिंदी मत करने लगना, बोले सर एक्यूरेसी मतलब तो सही होना हुआ और एरर मतलब गलत होना हुआ, तो एक्यूरेसी और एरर दोनों की सेम मीनिंग कैसी हुई, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ आपको फिज़िक्स की लैंग्वेज में जाना पड़ेगा, भावनाओं को समझो। वो ये कह रहा है कहाँ तक सही करोगे, और कहाँ तक सही करोगे का इनडायरेक्ट मतलब ये भी होता है कि कितना गलत करोगे। दोनों बैक टू बैक चलते हैं, समझ में आता रही। इसलिए इसमें इंग्लिश में मत
आप फंस जाए कि एक्यूरेसी, हम तो एरर निकालते थे तो एक्यूरेसी है, दोनों की भावनाओं का मतलब एक ही है। आए देखें ध्यान से, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये दिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ जी में जानना चाहता है, हमें पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा रोज़ाना की तरह, है ना, उसमें कोई पूछना मत। ये है जी इज इक्वल्स टू 2π√L/G। हमें जी की वैल्यू चाहिए तो हमें एक छोटा काम करना पड़ेगा, मैं 2 लाइनें चल देता हूँ, मैं कर देता हूँ t² इज इक्वल्स टू होगा 4π²L/G, या आप कह सकते हैं जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई होप सो आप इससे सेटिस्फाइड होंगे। मुझे डिटर्मिनेशन ऑफ जी करना है, पहले मैंने जी का फॉर्मूला निकाला इसलिए तो मेंस का क्वेश्चन है। अब फिर आपके लिए वही एकेडमिक्स में जाते हैं, डेल्टा G/G परसेंटेज मान के चल रहा हूँ ना, कितनी होगी 4π² होना नहीं है, डेल्टा L/L प्लस, ध्यान देखो तुम्हारी क्वेश्चन है डेल्टा T/T स्क्वायर है, दैट्स वाई 2 टाइम्स, और लास्ट कहानी द फाइनल स्टेप डेल्टा L/L। डेल्टा L/L कितने लेंथ आपने मेज़र की है, ये 20 सेंटीमीटर और 1 mm। अच्छा, अब एक गलती मत करना, ये ध्यान देखना 20 सेंटीमीटर, क्या आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, इसलिए जब आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, यूनिट दोनों की सेम रखना, या तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेना या उसको भी cm में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट सेम रखना। अभी मैं इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूँ, तो ये कितने सेंटीमीटर होंगे 0.1 सेंटीमीटर। देखें क्या ये स्टेप समझ में सबको आता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा अगर लेंथ आपने 20 सेंटीमीटर ली है तो फिर ऊपर वाले को 0.1 सेंटीमीटर लीजिएगा, या फिर अगर आप इसको 1 mm लें तो इसको 200 mm लीजिएगा, दोनों की यूनिट सेम हो। और प्लस में चले जाते हैं, प्लस में कितना था आपका 2 × डेल्टा T/T, T 90 सेकेंड है और रिजोल्यूशन 1 सेकेंड था, यानी कि आपका दोनों सेकेंड में दिए हैं, बस कैलकुलेट कर दो 1 सेकेंड में और मुझे बताओ। और हाँ, परसेंटेज के लिए तो मालूम ही है, इस पूरे को तो देखें सबको नज़र आ रहा हो और आराम से कैलकुलेट करके मुझे बताएं। ,7% ऐसा आंसर है, 3% लगभग लोगों का। ठीक, बढ़िया, आराम से देख लें, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। 1/200 होगा तो ये 1/2 यानी 0.5 आएगा, ये आपका 20/9 यानी 2, और 2.67 के करीब आएंगे, सही है ना। तो इसलिए आप कितने परसेंट लेंगे, ये राउंड ऑफ हो के आपकी रह जाएगी। राउंड ऑफ तो याद है, राउंड ऑफ कल पढ़ा रहे थे, 2.5 से ग्रेटर है तो फिर आपकी कितनी होगी, 2.5 से ग्रेटर आपकी राउंड ऑफ हो के हो जाएगा 3। इसलिए आप सही हैं। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें। बढ़िया, सभी का 3% आ रहा है, वेल डन। और इसलिए राउंडिंग ऑफ आपको पढ़ा दी गई है ना, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं। ठीक, हाँ, एक और क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपका इस मीटिंग का टाइम कितना बच रहा है, बस थोड़ी सा बचा है, एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, है ना। बढ़िया, हमको स्टूडेंट मेजर्स, एक मज़ेदार बात देखो, मैंने कहा था ये क्वेश्चन था 2015 ऑफलाइन, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन मज़ेदार है, अभी कह रहा था ना। अब ज़रा इधर देखो, ये क्वेश्चन है 2016 ऑफलाइन। क्वेश्चन देखो ज़रा, स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। बीच के ईयर्स में शायद पेपर बनाने वाले को सिंपल पेंडुलम बहुत पसंद आया था, देखना अभी और समझ में आएगा। 4 टाइम्स, 4 तरह के डाटा निकालता है आपके। इफ़ द मिनिमम डिवीज़न इज़ दिस मच देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। ध्यान देखें, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपने 4 बार ऑब्जर्वेशन लिए, 90, 91, 95 एंड 92, तो फिर आपका एग्जैक्ट टी क्या होगा, ये ध्यान है। आपको बताया जाता था टी बराबर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एडिशन अपॉन मीन वैल्यू। तो जैसे आप निकालेंगे टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 91 प्लस आपका 95 और प्लस मैंने कहा 92। जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं उन्हें याद होगा, जब हमने ये पढ़ाया था तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने भी यही किया था, 2.58 2.54 सरीखा।
और कितनी रीडिंग ले रहे हो 4, तो ज़रा देखो कितना आता है एवरेज लो 40 से 92 सेकंड्स। टोटल 92 आ रहा है, ये बढ़िया। अच्छा एक मज़ेदार बात हो गई, जब ये निकाला तो पता चला ऑप्शन तो चारों ही 92 हैं, तो बोले इसको निकालने का मतलब ही नहीं निकला, बोले ये तो सारे 92 नज़र आ रहे हैं। तो फिर क्या क्या देखते हैं एक्चुअली में, इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय एक बार ऐसे निगाह डाल लेना, अगर सारे 92 हैं तो फिर हमें 92 निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम टाइम बचाने के लिए बोर्ड में आप पूरा निकालोगे, बट यहाँ आप टाइम सेव करने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट एरर पे जंप कर जाओ। एरर पे कैसे जंप करोगे, ये आपसे कह रहा है आपके पास मिनिमम डिवीज़न क्लॉक का कितना दिया है 1 सेकेंड दिया है। अब ये जो आपके 92 सेकेंड्स हैं इन पे हम चलते हैं, ये आपकी आ गई ट्रू वैल्यू। अलग अलग वैल्यूज़ आपकी डेल्टा T1 डेल्टा T2 कितनी होंगी, देखो जरा ध्यान से। डेल्टा T1 मतलब मालूम है 92 माइनस 90, चलो एक बार में लिख देता हूँ, ये तो याद है ना एरर हम कैसे निकालते थे, एग्जैक्ट वैल्यू और माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अगली बार 92 माइनस 91 यानी 1 सेकेंड, 92 माइनस 95 यानी कि 4 सेकेंड, नहीं सॉरी 4 नहीं, 92 माइनस 95 यानी कि 3 सेकेंड, और लास्ट 92 माइनस 92 यानी कि 0 सेकेंड। ये आपकी 4 एरर्स निकल आई। तो फिर आपकी मीन एरर कितनी आएगी, मीन एरर आपकी आएगी 213, चारों का टोटल करेंगे, चलो कर देता हूँ एक बार दिखा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन आपने किया हुआ है, देखें कितना आ रहा है 1.5, बढ़िया। अब ध्यान देखें आपके पास टी मौजूद है, अब फंसोगे, हालांकि हम फंसने नहीं देंगे क्योंकि हम पहले हमने कहा था हम पढ़ाए रहते हैं आदमी को, फंसे नहीं। टी आपके पास निकल चुका है 92, ऑल दी आंसर्स आर देयर। आपके पास डेल्टा टी निकल चुका है 1.5 सेकंड। आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या लिया जाएगा, आपका लिया जाएगा 92 प्लस माइनस 1.5। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लेंगे, सेकंड ये वाला बी, ये वाला ना, क्यों भैया ये क्यों लोगे, क्योंकि 1.5 एक क्लोज है, फिर तो आदमी कहेगा मैं 1.6 लूँगा, 1.7 लूँगा, देन इट विल बी अ डिस्प्यूटेड मैटर। आप इनमें से कौन सा लेंगे, आप एग्जैक्ट देख के बताएं, फिजिक्स है तुक्का नहीं। चौथा होगा शायद, चौथा होगा शायद नहीं, चौथा ही होगा। मैंने कहा 92 प्लस माइनस 2 इसलिए होगा भैया क्योंकि अपने को ये नहीं देखना इट इज़ द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट में तो फंस जाओगे। ये इसीलिए दिए गए थे 4 ऑप्शन, क्योंकि अक्सर हम लोगों की पिछले कुछ सालों में हैबिट हो गई थी नियर अबाउट में कौन सा दिख रहा है टिक करके भाग चलो। आपने याद नहीं दिया 1.5 अगर 1.5 1.6 ऐसे 4 आंसर हो तो कहाँ जाओगे, 1.5 को राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे ये 5 है, और आपसे कहा गया था जब आपको 5 ड्रॉप करना हो तब आप फंस जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा उसके पहले की डिजिट इवन है या ऑड, तो ये ऑड है और ऑड है इसलिए आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर फंसोगे, फंसने हम देंगे नहीं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो आप सही आंसर दे रहे हैं, इसने भी दिया था कि वो इवन ऑड वाला वो यही दिया था, बिल्कुल सही आंसर था आपका। अब मिल गया आपको, ये मिल जाता है, बताएं आप किसी को कोई शंका नहीं जनरली आए। नो सर। ठीक, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पिछली बार मैंने कहा वो क्वेश्चन था आपका 15, फिर आप कौन से पे थे, ये आप थे 2016 पर। अब आगे जाएंगे आप, अब आप पहुंचेंगे 2017 ऑनलाइन जी मेंस 2017 का भी ज़रा क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी P इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन P इज इक्वल्स टू दिस मच। आओ मैं लिख देता हूँ, क्या आपको दिया है P इज इक्वल्स टू A रेज टू पावर 1/2, B रेज टू पावर 2, C रेज टू पावर 3 एंड D रेज टू पावर -4। और मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन होना चाहिए, सबकी एरर्स में इनका मल्टीप्लाई होगा, ध्यान नहीं दिया। अब चूँकि आप
8वां 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं और एक्चुअली में तो शायद 20-25 क्वेश्चन पे पहुँचे हो। सबकी एरर्स में इसका मल्टीप्लाई होगा, इसलिए डायरेक्ट देखते हैं। क्या देखेंगे? द रिलेटिव एरर्स इन द ABC आर 2%। कितनी है? ए में है 2%। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 2%। दिख रहा है? हाफ इंटू 2%। बी की जो एरर होगी उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। बी की एरर कितनी दे रहा है? बी की एरर आपको दे रहा है 1%। अब समझ में आ रहा है? तेज़ी से निकालना। अब तीसरी एरर सी की एरर है 3%। सी को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, सो 3 इंटू 3%। और मैंने कहा तो फिर भी लिख रहा हूँ, अगर आप ठीक ठाक एक दो बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं तो इस टाइप क्वेश्चन आप ओरल भी निकाल सकते हैं। और लास्ट डी की एरर थी 5%। तो डी की एरर है आपकी कितनी थी? 5%। देख लें टोटल कितना होगा। ये आएगा 20 और 29 और 31 और 32 हो रहा है शायद, है ना? Yes, sir. ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसमें गलती कहाँ करते। बताओ तुम कहाँ गलती करते इसमें? किसी को? हाँ, सर -4 -4 है, इसलिए अक्सर लोग ये सोचते कि -4 कैसे करना है, वो ये भूल ही जाते कि -3 होता ना तो माइनस नहीं बेटा, चाहे -3 भी होता तो भी यहाँ तो भी प्लस कर दो। क्यों? आपने मैक्सिमम परमिसिबल एरर हर बार समझाया होगा। एरर का मैक्सिमम परमिसिबल एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस। तो 4 चढ़ाया तो करो तो पॉजिटिव ही आया है, माइनस का हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखें, ये जो आपके पास लिखा है ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये लिखा था। ये क्वेश्चन तो कर चुके हो ना इस टाइप के। अपॉन के D4, तो नीचे वाले की पावर नेगेटिव थोड़ी लेते हो। क्यों नहीं लेते? उसका रीज़न है वी हैव प्रूव्ड इट 5 टाइम्स। मैक्सिमम परमिसिबल एरर के सारे टर्म प्लस प्लस एंड प्लस ही जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था यहाँ आप गलती करते। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है ना? कर ले, आराम से हो जाएंगे। भाई के हो गया होगा सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो वाल को, सभी का हो गया ना? ठीक है, ओके। अब हम जाएंगे नेक्स्ट। आए फिर से देखें, फिर वही अब तो समझ में आने लगा होगा, रिपीट क्वेश्चन है, केवल ईयर बदल रहे हैं। अब 2017 से होते होते 2018 आ गए। ध्यान दिया, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। 14, 15, 16, 17, 18 हर बार चले आ रहे हो जी मेंस में। कहाँ पहुँचे? द परसेंटेज एरर इन PQRS, ठीक है, नाम बदल रहे हैं, वैल्यू बदल रही हैं। 0.5%, 1%, 3% एट्सेट्रा। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दिस मच, ये सीधा सीधा दिया है जैसा होना चाहिए। आओ देखो, डायरेक्ट करता हूँ। पी की एरर कितनी होगी? 3 इंटू पी की एरर। पी की एरर देख लो कहाँ है। पी की एरर है 0.5%, प्लस क्यू की एरर होगी 2 टाइम्स, तो 2 इंटू क्यू की एरर। क्यू की एरर ढूंढ लो 1%, परसेंट भी नहीं लगा रहा, परसेंट मन में है मेरे। तीसरा चले जाओ, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब मालूम है 1/2, तो इसलिए हाफ ऑफ आर। आर का परसेंटेज कहाँ चला गया? आर का है 3%। और लास्ट एस भी अंडर रूट के अंदर ही बैठा है बेचारा, तो एस का है 1.5%। देख लो जरा कितना आ रहा है टोटल। 5.75 टोटल। बिल्कुल आप सही हैं। 5.75 जो है वो 6 हो जाएगी, आप सही हैं। देख लें, सभी का आ जाए, आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लिख लें मज़े से। टोटलिंग आराम से आप कर सकते हैं, बढ़िया। 5.75 आ रही है रोहिणी, ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। अब लास्ट 5.7 लिख देता हूँ। 5.75 राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ करने में जाएंगे तो आपको दिखेगा या तो 5.8 होगा। 5.8 नहीं है तो और एक डेसिमल को करो। अगला डेसिमल करोगे तो इस 5 का क्या हो जाएगा? तो कहाँ गया 6%? ये रहा अपने पास।
दैट्स ऑल। चले गो टू वन मोर क्वेश्चन नाउ। 2018 ऑफलाइन में आपका एक क्वेश्चन 15 अप्रैल के पेपर में भी था और ये क्वेश्चन था आपका 16 अप्रैल वाले में आए। ये आपसे कह रहा था रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब दिख रहा होगा फिर स्फीयर एक दो साल बाद लौट आया। क्या कहता है, इज एल्फा, सरफेस एरिया में एरर हमारी कितनी है, एल्फा है, तो फिर वॉल्यूम में एरर कितनी होगी। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, कुछ नहीं। ध्यान देखें कि आपको ध्यान है जो सरफेस एरिया की एरर होती है, ये तो याद है सरफेस एरिया, ये अब मन में याद होगा 4πr² होता है स्फीयर का, इसलिए डेल्टा S/S कितना होता है, ये होता है डबल ऑफ द रेडियस, डबल होगा रेडियस की एरर का। आपसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में एरर थी अल्फा, ये आपकी अल्फा दी थी। क्या है इसका मतलब, आपको ये समझ में आता है कि रेडियस की जो एरर है वो आपकी हो जाएगी। पहले तो इतना हिस्सा देखें, क्या इतना हिस्सा साफ समझ में आता है। मैंने कहा एस जो है आपका सरफेस एरिया, उन्होंने बता दिया 4πr² है, तो सरफेस की एरर कितनी होगी, 2 डबल ऑफ, यही कर रहे हो, देख लो ये अल्फा दी है तो आपकी डेल्टा R/R कितनी आ जाएगी, ये आ गई अल्फा/2। कर दें यहाँ तक, बस 1 सेकंड और लगेगा हमें। और किसी का आंसर आ गया हो तो मुझे बताएं, मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल 3/2 अल्फा, हर्ष कुमार सही है आप, दैट्स गुड। अब एरर उजारना चाह रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम की एरर कितनी होती है, वॉल्यूम याद है, वॉल्यूम होता है, फिर लिख देता हूँ, ये तो बता ही रहा था, ट्रिपल हो जाएगी, यानी वॉल्यूम का एरर आपका कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ, ये अल्फा/2 है तो ये हो जाएगा 3 अल्फा/2। दिख गया होगा आपको कोई ना कोई ऑप्शन, इट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं, पढ़े हों तो सब होने लगते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो फिर अटपटे लगते हैं, बोले भगवान जाने क्या पूछ रहा है। आ रहे हैं जनरली क्वेश्चन सभी को, किसी को ऐसा नहीं लग रहा बहुत टफ टाइप के कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आ रहे हैं तो बस वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, ख़त्म कर दिया। यस सर। ठीक है, चल एक और देख लेते हैं। ये आपसे कह रहा है डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज डिटरमाइंड। ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ क्यूब, 3 साइड्स ऑफ द क्यूब की और मास किया। ध्यान देखो अभी डेंसिटी का एक क्वेश्चन कर रहे थे फिर रिपीट हो गया, तब सिलेंडर के लिए था, अब की बार क्यूब के लिए। चलो मैं लिख देता हूँ, क्यूब की डेंसिटी कितनी होगी, ये होगी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगी मास अपॉन क्यूब का वॉल्यूम याद होना चाहिए। याद आ गया, इतना बस याददाश्त आ जाए। रिलेटिव एरर मास की दी है और आपको साइड की भी दी है, कोशिश करें आप निकाल सकते हैं। डेंसिटी की एरर आपसे जानना चाह रहा है, क्या करोगे ध्यान देखना, डेंसिटी की एरर जैसे ही निकालना चाहोगे, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगी आपकी डेल्टा M/M, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लस आपकी साइड की एरर, और साइड की एरर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। बस हो गया क्वेश्चन हमारा, दैट्स ऑल। बढ़िया, आंसर भी आ गए देखो 4.5%, बढ़िया, वेल डन। और जिनका नहीं आया उनको दिखा देता हूँ, डेल्टा M/M ये कह रहा है, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो क्या सबके लिए दिखाते आता हूँ ना, बढ़िया आप करते आ रहे हैं। मास का था 1.5, एक आध दो मैंने कोई रह गया बेचारा, प्लस 3 इंटू साइड की एरर डेल्टा L, वो आपसे कह रहा है 1%, तो ये हो गई 1, यानी 3 और 1 4, 4.5% आपका आंसर हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। किसी का नहीं आया हो तो बढ़िया, गुड वन, आ गए सभी के, वेल आए। एक और क्वेश्चन पे हम जाएंगे। देन अगला आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ दिस 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 देन द मैक्सिमम परसेंट, ये तुम बताओ भैया, बताओ फुर्ती से। नीट 2019 तक आ चुके हैं हम, 16% जवाब है बहुत सारे लोगों का, चेक कर लूँ किस किस का है। बढ़िया, हर्ष का जवाब है 16, और किसका है, रोहिणी, सौम्या, ठीक है। एक आध नाम छूट जाए तो ऐसा मत कहना मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि और ऊपर चेक करने पड़ेंगे मुझे। अरे 16 तो पता नहीं कहाँ से चला आ रहा है,
ठीक है, बढ़िया। राखी हो जाएगा। डायरेक्ट देख लेते हैं। ए स्क्वायर डबल ऑफ ए, डबल ऑफ ए मतलब 2 हो गया। अब ऐसे करता हूँ, बी का आधा, बी का आधा, बी की थी 1 2 थी तो आधा हो गया 1। सी का 1/3, सी की थी 3 तो सी का 1/3 मतलब 3 का 1/3 1। 4% था डी का, डी का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 4 था तो 3 चौक 4 जा 12, 12 13 14 2 16%, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बताओ कितनों को समझ में आया मैंने एक इतनी सी लाइन में कैसे निकाल दिया? यस सर, आ गया समझ में। अच्छा मेरा निकालना समझ में आया, मैंने क्या निकाल दिया? मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने लिखा ए का डबल, ए का डबल मैंने देख लिया, ए था 1%, डबल हो गया 2। बी का आधा, बी की एरर का आधा लेना है तो बी की एरर कितनी थी? बोले 2%, तो आधा हो गया 1। या इसको देख लिया था डी का क्यूब, डी की एरर का 3 गुना, 3 टाइम्स तो बोले 4 थी तो 4 3 या 12, ख़त्म। ये मैंने कहा अब ये डेवलपमेंट हो जाता है। एक और देखें, फिर सिंपल पेंडुलम 2019 में दोबारा लौट आए जी मेंस में, 15 16 17 18 के बाद 19 में फिर से कूदे। क्या कहते हैं ना, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, बड़ा मज़ेदार पेंडुलम है, चाहे जब आ जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम टेकन इन 20 ऑसिलेशंस is measured by using a watch of 1 second least count। अब तुम्हें करना क्या है ये मैं बताता हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा। लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन, लिमिट एरर, एरर लिमिट, इन सब का घूम फिर के मतलब एक ही आएगा अपने लिए। बस तुम्हें इतना सा ध्यान रख लेना है ताकि तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर सको, ठीक है ना। ये मैंने कहा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से समझ में आती है कुछ चीज़ें। चलो 1 सेकेंड हुआ, यानी आपको दिख रहा है ये द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स टू बी 30 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितनी आई? 30 सेकेंड। लेंथ ऑफ दी जो पेंडुलम थी वो आपने मीटर स्केल से मेजर्ड की, जिसका लीस्ट काउंट इतना था। वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर लेंथ मिली। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अच्छा जी का फॉर्मूला भूल गए हो तो कोई बात नहीं, ये याद रहता है। टी इज इक्वल्स टू कितना था? 2π/L/g। 2-3 साल उसने लगातार दिया, अभी था इस बार नहीं दिया। उसने कहा तुम जानो, कोई बात नहीं, अपने को याद हो गया ना 3 बार पिछला देख के। कितना हो जाएगा? g इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे ये हो जाएगा 4π²L/t²। कोई मान काम नहीं किया, अन्य वो कर दिया है, क्या नाम कहना चाहिए? स्क्वायर, ठीक है ना, यही होगा। और जैसे ही आप देखेंगे इसका मतलब आपको देखेगा मैक्सिमम एरर इन डेल्टा जी कितनी होगी? अभी 2-3 बार पीछे भी निकाल चुके हो। ये होगी डेल्टा L/L और +2 इंटू होगी डेल्टा T/T। बस अब ख़ास बात, केवल वैल्यूज़ डिटर्मिनेशन यहाँ ध्यान से देखें। सबसे पहले L कह रहा है मीटर स्केल से नापा है और 55 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है, यानी 55 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ। मीटर स्केल का लीस्ट काउंट याद है कितना होता है? मीटर स्केल का है 1 mm। फिर याद दिलाऊंगा, ये mm है, ये cm है, या तो इसको भी mm में कन्वर्ट करना वरना उसको cm में कन्वर्ट कर लो। 1 mm बोलें तो 0.1 सेंटीमीटर, और तुम चाहो तो 1/550 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लास्ट टाइम देख लो, टाइम में जाओगे तो कहाँ चला गया? 1 सेकेंड लीस्ट काउंट, मीन वैल्यू कम्स टू बी 30 सेकेंड। टोटल टाइम आपने नापा 30 सेकेंड और आपका लीस्ट काउंट था 1 सेकेंड। तो बस कर दें मज़े से, देख लें क्या आपका आंसर आ जाता है। और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। बढ़िया, 6.8 आस्था का जवाब है। सिक्स 6.8 खुशी, बढ़िया। निकिता भी 6.8 ही कह रही है। तो चलो मैं मान लेता हूँ तुम सब लोग इसको 6.8 कैलकुलेट कर रहे हो, तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ, एक बात और बताऊँ, अगर बाय द वे 6.8 नहीं होता, राउंड ऑफ करते तो कितना कर देते? तो याद है, तो फिर याद दिलाऊँ, ये 7% होता, लेकिन अभी एग्जैक्ट दिया है चूँकि, है ना, अभी तो एग्जैक्ट दिया है 6.8। कभी कभार के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे पिछली बारों में हो रहा था। बढ़िया, तो 2019 तक के क्वेश्चन आपने कर लिए। 2019 नाउ वी विल गो फॉर
2020, 8 जनवरी 2020। सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट का आपका क्वेश्चन जनवरी 2020, 8th ऑफ जनवरी। क्या कहता था जी मेंस का एक क्वेश्चन है, कह रहा है सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जी अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ ना कि कोई कहेगा इसको करो? नो सर, हाँ, हम अब लोग कर लेंगे। बस ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना, कभी एक्यूरेसी पूछेगा, कभी रिजोल्यूशन बताएगा, बस ये वर्ड है इनको देख लेना, बाकी सब वही दिया है। देखो ध्यान से, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, टाइम दे रहा होगा, लेंथ दे रहा होगा, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, जस्ट कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला भी वही था। सर उसमें डेल्टा एल नहीं दिया हुआ। कहाँ डेल्टा एल? बिल्कुल दिया होगा, ध्यान से देखें। आ जाए पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर। आपने पेंडुलम की लेंथ कितनी नापी है? 25 सेंटीमीटर। आप सही है, इसमें डेल्टा एल नहीं दिया, यानी क्वेश्चन में नहीं दिया। आपको ध्यान होना चाहिए, आप कभी भी 25 सेंटीमीटर की लेंथ काय से नापेंगे? मीटर स्केल से नापते हैं, और इसलिए याद रखिएगा मीटर स्केल का इतनी बार में ध्यान चला गया 1 mm होता है। हाँ 1 mm या cm में ले लोगे तो 0.1 cm, ठीक है ना। बढ़िया, हर्ष ने आंसर भी निकाला है, दैट इज़ 4.4%। इट मे बी ऑफ कोर्स एज आई हैव नॉट कैलकुलेटेड येट, बट आपने कैलकुलेट किया है तो मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी देर से सही जवाब दे रहे हैं, है ना। सेम है, केवल कैलकुलेशन चेंज है, इसलिए कहा रिपीट है। अच्छा अभी यहाँ अपने मज़े ख़त्म थोड़ी हुए हैं, अभी देखो ध्यान से। जी मेंस 24 ऑफ फरवरी 2021। पहले पढ़ लेते तो 4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते। इसी साल का क्वेश्चन है, देखो जरा, अब भी नहीं दिखा, लगातार कंटिन्यूअस। मैंने कहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 फरवरी की शिफ्ट सेकंड का द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इस बार अच्छा था, थोड़ा शरीफ टाइप से पेपर बनाया था, फॉर्मूला भी दिया था, पिछली बार नहीं दे रहा था। क्या कह रहा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल। एल आपको दिया है 1 मीटर फ्रॉम मीटर स्केल। अच्छा आपकी बार वो भी दिया है जो आप पूछ रहे थे, मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm, यानी दिख गया होगा डेल्टा एल अपॉन एल जो आप लेते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट दिखा देता हूँ पीछे पलट के, है ना, 1 सेकंड लगेगा। यही है डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, है ना। मैंने इसलिए दिखा दिया, किसी को ऐसा नहीं लगे कहाँ से निकालना है, यही कर रहे थे ना। हाँ डेल्टा एल बाई एल 1 mm है, यानी हमने ले लिया। अच्छा अब एक मज़ेदार बात है, ये 1 mm है और ये 1.0 मीटर है। मैंने कहा या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो इसको mm में कन्वर्ट कर लो, जो तुम्हें सुविधा हो। जैसे इस बार मैं एक दूसरा काम कर देता हूँ, इसको मैं तो ऐसा लिख दूँ, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी हम निकाल रहे होते थे। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, डेल्टा एल को हमने 1 mm लिखा रहने दिया, लेकिन फिर जो 1 मीटर है इसको mm में कन्वर्ट कर लेना। तो ये मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आपके ध्यान रहे। प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कहाँ है, एंड द टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑसिलेशन 1.95, इतने सेकेंड रिजोल्यूशन। तो डेल्टा टी है अपने 0.01 और ये है आपका 1.95। और सबसे आखिरी काम थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, इनटू में आप जाएंगे 100%। आराम से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। बढ़िया, संजय का कहना है 1.13%। बढ़िया, वेल डन। राखी का भी कहना है 1.13। गुड, सही है। और ये आंसर अपने पास है ही। फिर उसको राउंड अप करना ही बता देता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है हर बार वही आएगा जो अपन पढ़ रहे हैं, कभी कभार बदल के भी आते हैं ना भैया। चेक करें कि बाकी लोग भी इसको 1.13 निकाल ले जाते हैं, और अभी तो घर में बैठे हो, बेईमानी कर लो ना थोड़ी सी, कैलकुलेटर निकाल लो मोबाइल पे, और क्या यही करोगे तुम। यस सर, निकिता का कहना है बिल्कुल मैं खुद बेईमानी कर सकती हूँ, है। ठीक है, चलो 1.13% है, तो मैंने कहा इसको कई बार राउंड अप करेंगे तो बता सकते हो। इसको सिंगल डेट में राउंड अप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.1। अच्छा 1.1 राउंड ऑफ हो गए, क्यों हुआ है दिख रहा है, बिकॉज दिस 3, ये जो 3 है आपका, ये लेस देन 5 है, इसलिए मैंने याद दिला दिया। कभी लेस देन 5 हो तो ये रह जाएगा 1.1%, और यही अगर 6 होता तो हो जाता 1.2%। ये बस याद रखना, ताकि मैंने कभी कोई डाउट इसमें नो सर। नहीं, ठीक।
कभी मैंने कहा राउंडेड ऑफ होके आंसर आए तो उनको आप गलत नहीं करें। 3 है तो 1.1 और 6 हो जाए तो 1.2, ये हमें एग्जैक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो रिपीटेड क्वेश्चन था मज़े से, ठीक। और चले जाओ, ये क्वेश्चन कब आया था आपका, ये था 2021 में 24 फेब को, इसके बाद भी नहीं माना। फिर था दोबारा 18 मार्च 2021 को, जी मेन्स 18 मार्च 2021 फर्स्ट या मॉर्निंग शिफ्ट, एंड आई होप सो नाउ इट इज़ नॉट द क्वेश्चन विच इज़ टू बी डन बाई मी। इसलिए लगा था मैं उस परफेक्शन तक पहुंचा दूंगा तो लगने लगा हम खुद कर सकते थे। वही T2 π√LG मेजर्ड वैल्यू, बस यहाँ एक देख लो, ध्यान से देखो कहाँ शब्दों में अटक सकते थे। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm की एक्यूरेसी पर है, मतलब दिख रहा होगा ये डेल्टा एल दी है। अब क्वेश्चन छोड़ो, अब तो सिर्फ इतना देख लेते हैं, डेल्टा एल और एल दिए हैं। टाइम फॉर 200 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाइंड टू बी 100 सेकेंड, यानी टी आपका गिवन है। क्लॉक ऑफ रेजोल्यूशन, तो ये डेल्टा टी गिवन है, दैट्स ऑल। वही फिर डेल्टा एल बाई एल और 2 ऑफ डेल्टा टी बाई टी। बढ़िया, संजय यादव ने इसका आंसर निकाल रखा है 5%, वेल डन, ठीक। और ये 2 अलग अलग लोगों के अलग अलग आ रहे हैं, एक 3 और एक 5, ऐसा कैसे? डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल आपका आया होगा 1 mm और 10 सेंटीमीटर का मतलब 100 mm, और +2 इंटू कहाँ गए 1 सेकेंड और 100 सेकेंड, ठीक है ना, यही है 1 सेकेंड और 100 सेकेंड, और इंटू 100 100 गैप, 2 + 1 3 हो जाना चाहिए, 3 आंसर होगा। करेक्ट करो संजय यादव। यस सर। कोई कैलकुलेटिव फॉल्ट कर गए छोटी सी, यस सर। ठीक है। और बाकी कहाँ था, कहीं है आपका ऑप्शन में 3, कहाँ चला गया दिख नहीं रहा। अच्छा इधर कोने में हो, अच्छा मेरे ऊपर ही लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा, हो गया। आए एक और जाते हैं नेक्स्ट। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे, पैटर्न सेम है। इसमें जो फॉर्मूला आएगा उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो अभी आगे जाके आप एक इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आएगा। फॉर्मूला अभी मैं आपको बता दूंगा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस मेजर्ड यूजिंग ए स्केल ऑफ लीस्ट काउंट दिस मच, ध्यान देखें आर दिया है आपको, डेल्टा आर दिया है। अब ये पकड़ में आते जाए, रेडियस आपने इतनी मेज़र की है, स्केल का लीस्ट काउंट ये दिया है, लेंथ 1 मीटर मेजर्ड यूजिंग ए स्केल ऑफ लीस्ट काउंट दिस मच, यानी ये आपको एल दी है, लीस्ट काउंट यानी ये आपको डेल्टा एल दिया है। वेट ऑफ मास 1 kg, वेट आपको दे रहा है यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 ग्राम, ये दिया हुआ है। वॉज हैंग्ड टू गेट द एलोंगेशन ऑफ दिस स्केल ऑफ लीस्ट काउंट दिस, डाटा ही डाटा है एक्चुअली। अब तक तुम छोटा क्वेश्चन कर रहे थे एल वाला और जी वाला, अभी मैं फॉर्मूला रखूँगा, चिंता मत करना। पढ़ते पढ़ते आदमी भेजा खराब हो गया, बोले क्या क्या नापा है, रेडियस का लीस्ट काउंट, इसका, और फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बता देता हूँ। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नहीं ये यहाँ जो लगेगा वो आपका ये वाला लगेगा πr² डेल्टा एल, और डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। ध्यान से देखें या, और इसकी चिंता मत करना ये फॉर्मूला कहाँ से आए, सारे 11th वाले अभी इलास्टिसिटी का एक टॉपिक हम ही पढ़ाएंगे, उसमें आ जाएगा, तो उसमें चिंता नहीं करना। और मेंस का पेपर आप 2 साल बाद ही देते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को आपको मालूम होता है। जब आप जाते हैं वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस आप निकालें, वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस की जो एरर आएगी, ध्यान देखो कितनी आएगी, डेल्टा y/y। अब इधर कंसंट्रेशन रखना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वहाँ दिमाग घूम गया था, वो बोले पता नहीं क्या क्या देता चला जा रहा है। एक्चुअली कुछ नहीं दे रहा, वो 4 चीज़ें जो तुम्हें ज़रूरत है वो दे रहा है। जी छोड़ दो, एक आपको मिलेगा डेल्टा m/m प्लस एल। चलो इस डेल्टा एल को मैं काम करता हूँ, इसको छोटे एल से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। छोटा एल मतलब चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, नहीं तो क्या है थोड़ा सा आप नोटेशंस में गड़बड़ाएंगे और कुछ नहीं। जी में तो कोई चेंज होना नहीं है। एल यानी कि कितना हो गया, डेल्टा एल बाई एल
प्लस ध्यान देंगे पाई बदलना नहीं है, आर का हो जाएगा डबल 2 ऑफ डेल्टा आर बाई आर। जो पिछले क्वेश्चन थे वो सेम क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ लेंदी, ये लेंदी की कैटेगरी में आ जाता है। और डेल्टा आर बाई आर के बाद एक हमें चाहिए था छोटा डेल्टा एल बाई एल। अब आप ध्यान से देखें, आपको सारी वैल्यूज़ दी गई है। वायर ऑफ रेडियस, सबसे पहले उसने रेडियस दी है, तो मैं यहीं से लिखना शुरू करता हूँ। रेडियस कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी कितनी दे रहा है यूजिंग ए स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। और अच्छी बात है दोनों सेंटीमीटर में दिए हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। तो 0.001 सब की निगाह मेरी तरफ है कि नहीं है, पहले ऐसा देख लें आराम से, ठीक। प्लस ध्यान से देखिएगा अब आगे बढ़े, एंड लेंथ जो मिलता जाएगा वहीं रखता जाऊंगा। लेंथ 1 मीटर, तो ये हो गई लेंथ 1 मीटर। फिर क्या कहा, यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। अच्छा 1 mm मतलब ध्यान जा रहा होगा, मीटर में जाओगे तो हो जाएगी 0 पॉइंट, और नहीं ऐसा लगे तो तुम्हें डेसिमल नहीं लगाने हो तो एक काम करो, तो मैंने उसका इलाज भी बता दिया था। मैंने कहा था इसको 1 mm कर दो तो इसको 1000 mm कर देना, ये लो 1 मीटर को। और आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा था, वेट ऑफ मास 1 kg, मास 1 kg मतलब ये हो गया 1 kg मास। फिर कहा था यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 ग्राम। फिर वही दिक्कत, या तो इसको कन्वर्ट करो, नहीं तो मैंने इसको ही कन्वर्ट कर दिया 1000 ग्राम। प्लस एक और रह गया है, वो भी आगे मिलेगा, हैंग्ड टू गेट द एलोंगेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ चेंज हुई, तो 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ चेंज हुई, वो हमने लिख दिया कितनी चेंज हुई 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ। और एरर कितनी थी, कहाँ गए, हाँ, मेजर्ड यूजिंग ए स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर, ख़त्म। आपको केवल इनका एडिशन करना रह जाएगा। ठीक है, 1.4%। बस बढ़िया। और एक, हाँ, वो हमेशा की तरह कह दूं लास्ट में, खैर वो तो आप कर भी रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जगह थोड़ी है, वो आप 100 से मल्टीप्लाई करके आप जो बेसिक चीज़ है 1.4 बढ़िया आप निकाल रहे हैं, दैट मस्ट बी गुड। अब मुझे एक चीज़ बताएं छोटी सी, जो मैं पूछने वाला हूँ उसको ध्यान से देख के बताना। और मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ये समझ में आ गया था, हाँ या ना बताओ। तो तुम ध्यान देखो, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा होने के बावजूद, पहली बार पढ़ रहे थे ऐसे ही लग रहा था ये मेज़र किया, वो किया, वो किया, वो किया, इसमें इतनी एरर, उसमें इतनी एरर, बोलो जाने कितनी एरर। इसके बावजूद आप देखना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आराम से उन वैल्यूज़ को मज़े से रख के इनटू और डिवाइड जो भी हो फिर कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़िया। सो आपने कितना आंसर बताया है 1.4%। क्या लगभग सभी लोगों का यही है? ऐसा चेक कर लें, एक आध और आदमी। यस यही है, बढ़िया। तो 1.4 अगर आपका है तो दैट इज डिक्लेयर्ड द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये ऑलरेडी आप किए हुए हैं। दूसरा मैंने कहा ये मीटिंग एंड होगी, हो सकता है हमारे एक आध दो क्वेश्चन बच जाए, सो गो फॉर द थर्ड मीटिंग ऑल्सो। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, उसमें सोचिएगा मत कि करनी थी कि नहीं करनी थी, है ना, क्योंकि 5-1 मिनट हो सकता है हमें आगे कंटिन्यू करना पड़े। हाँ, अब हम जाते हैं द रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। दिख रहा होगा V दिया हुआ है और आपका क्या दिया है I इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। और इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपका 16 मार्च 2021 दैट इज शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आपके लिए। इसी साल जो अपने आधे पेपर हुए हैं, क्योंकि आधे जी मेंस बेचारे रह गए, आधों का तो खतरा हो गया, वो बाद में होंगे जाने कब। रेजिस्टेंस दिया है VI, दिख रहा होगा ये V गिवन है, ये डेल्टा V गिवन है। अब आप इस तरह क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये I गिवन है, दैट इज़ डेल्टा I। और कह रहा है द परसेंटेज एरर इन R इज़ X%, द वैल्यू ऑफ X नियरेस्ट अमाउंट तक निकालें। दूसरा एक बात आऊँ, ये जो आपका क्वेश्चन था ये फिल इन द ब्लैंक में था। अब आप देखेंगे जो आपके मेंस का पैटर्न है, अब उसमें जो क्वेश्चन में आते हैं शुरू में 20 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे ऑप्शनल, और बाद के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कैसे आते हैं फिल इन द ब्लैंक। मेरी बात क्लियर?
तो ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में शामिल था। आए देखें R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, जैसे ही आप करते हैं यानी आप कहेंगे डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल्स टू कितना होगा, वही डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन V, और कर दो आराम से कितना होगा, डेल्टा V बोले तो 2 कहाँ गया V, ये हो गया 50 और प्लस डेल्टा I जो आपके लिए है 0.2, बहुत छोटा क्वेश्चन था, और अपॉन I 20 और साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। मेरा ख्याल है बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से इधर देखें, 1 मिनट इधर देख लें, बिल्कुल सही आंसर है आपके। और कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन इस टाइप करनी हो तो एक काम करना, 50 2 जा 100, 2 जा 4, मेरा तरीका दिख रहा है, मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, 100 50 2 जा और 2 जा 4, 25 जा और 5 2 जा 10 यानी कि 1, कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा 5%। तो मैंने कहा कैलकुलेशन के लिए आप कुछ शॉर्ट तरीके भी मुझसे सीख सकते हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन पेपर में जल्दी हो, और वो तो मैं साल भर आपको ऐसे ही बताता जाऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस। फास्टर कैलकुलेशन कैसे हो, कि बेटा इनमें कैलकुलेशन में टाइम जाता है। टाइम सबसे बड़ी, इन एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी पूंजी तो टाइम ही होती है। टाइम होगा तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी एक बार दिमाग लगा लोगे, और टाइम ही कम पड़ गया तो आता हुआ छोड़ाओगे। क्या ये क्वेश्चन सभी का हो जाता है, हाँ ना? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। डन सर। सभी का हो गया? यस सर। डन सर। बढ़िया, चेक। और एक आध क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। ये 18 मार्च 2021 शिफ्ट सेकंड इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखो ध्यान से। फिर दोबारा लुढ़कता हुआ स्फीयर, यहीं से शुरुआत की थी। स्फीयर लुढ़कता लुढ़कता पिछले साल के मार्च तक आ गया। क्या कह रहा था? द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी दिस मच। और रेडियस ऑफ ए स्फीयर ये मेज़र की है, मतलब साफ नज़र आ रहा होगा, आप तो सीख गए हो ना। आर एंड डेल्टा आर। द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट एक्स। और नियरेस्ट एक्स में फिर ये था डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो डॉट 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 में फिर ध्यान देखो क्या करना है, काय में निकालना चाह रहा है, वॉल्यूम में। तुम याद करो इसी क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी। आपको केवल एक चीज़ देखनी थी, और ये तो लिखनी भी नहीं थी, तुम्हें तो केवल उसको रफ में इसको मन में सोचना था। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो जो आपकी वॉल्यूम की एरर आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 3 टाइम्स ऑफ रेडियस की एरर। और बढ़िया, आंसर भी आप लोगों ने निकाल लिया, गुड वन, वेल डन। बाकी हम कोशिश कर लेते हैं। डेल्टा आर जो आपके पास है 0.85 और आपका आर है 7.50, तो चलो इतना ही बढ़िया है। और इनटू आप कर देंगे 100 से, सो अपने को मिल जाएगा परसेंटेज। आराम से देख लें, बढ़िया। 34 आंसर है ज़्यादातर लोगों का, चेक कर लेंगे क्या यही आंसर आ रहा है। और बाकी आंसर के अलावा सबसे ख़ास बात, इस मेथडोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब इतनी देर में समझ में आ गया होगा कि भैया मैंने 20 क्वेश्चन नहीं किए, मैंने क्वेश्चन तो 2 ही 3 किए हैं। केवल उन 2-3 क्वेश्चन को ही इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, कभी सरफेस से रेडियस, कभी रेडियस से सरफेस, और जब बोर हो गए तो रेडियस से वॉल्यूम। उतने ही ग्राउंड में उतना ही मैदान है आपका। इसलिए मैंने कहा है कभी भी इस टाइप के एग्जामिनेशन से डरे नहीं। जो लोग हम बता दें इनका फोबिया बनाते हैं, उन पे भी मत जाए। कोई फोबिया बनाए ये एग्जामिनेशन, कुछ नहीं होता। नॉर्मल आप जैसे लोगों के लिए बने हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? तसल्ली से। और मेरा जो लोग पढ़ रहे हैं पिछले साल, कुछ तो ऐसे भी इस बैच में हैं जो मेरे से 9-10 में पढ़े, ध्यान दिया होगा। मेरा कहना ये रहता है आराम से तसल्ली से फोकस करके चलें, हड़बड़ाए नहीं। आपको नज़र आने लगेंगी द थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। कोई दिक्कत अब किसी को? हाँ ना बताओ। सर हाँ बोले, बोलो बोलो। सर इस फिल इन द ब्लैंक्स में वो ऐसे ही कोई डेसिमल पॉइंट में है तो हमें इंटीजर भी लाना पड़ता है, राउंड ऑफ करके? हाँ, राउंडेड ऑफ बताता है। ये आप ध्यान देखें, वो कहता है नियरेस्ट एक्स। जैसे इसका आपका 34.2 दिया हो
तो 34, और 34.7 आ रहा होता तो 35। नियरेस्ट, जी नियरेस्ट तक जाते हैं आप। समझ आ रहा है? अब कोई समस्या किसी को? बस इसके बाद का जो क्वेश्चन था वो तो एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। सिग्निफिकेंट फिगर वाला तो ऐसे ही दिख जाएगा 1 सेकंड में। रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है ध्यान जा रही है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। 5 इसलिए क्योंकि 0 बीच का 0 है तो डेफिनेटली ये रहेगा। ठीक, इसमें आपके लेफ्ट के 0 छोड़ दें तो कितने बचे? 1। 5 1 वाले 2 ही ऑप्शन है, और इसमें 2 ध्यान जा रहा है, ये 2 रही। सिग्निफिकेंट फिगर तो वैसे ही काउंट कर लोगे। मैंने कहा ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, इसके भी कुछ क्वेश्चंस पिछले सालों के करा दूंगा मैं। अब बताएं, अच्छा लगा आज का टर्न कि नहीं लगा, कि मज़ा नहीं आया? यस सर। किसी को ज़्यादा लगा बोले भागो। हाँ नहीं, किसी ने कहा भगवान जाने कहाँ पढ़ा रहे हैं बोले। कम करने में हाँ ऐसा तो नहीं लगा बोले साहब, हम तो बोले सिंपल सोच रहे थे, सिंपल पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसे टॉपिक दर टॉपिक हम बताएं। 12th वाले भी कुछ जुड़े हैं मेरे साथ में, आपके 12th के धीरे धीरे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कराते हुए जाएंगे। बढ़िया टाइम है, आराम से चलते जाएं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे जितना बेहतर आपके लिए हो सके, है ना? बोलो क्या पूछ रही है? सर थर्ड तीसरी वाली मीटिंग क्वेश्चन तो खत्म हो गए? नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो गए, बस अपने पास जो बात करनी थी वो भी हमने कर ली। तो मैंने इसलिए कहा था कर लेना कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो, है ना? चलें बस यहीं विदा हो जाते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक, आपको भी धन्यवाद।